बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है हमारा प्रोग्राम जिन ज़दा जादू और जिन्नात के हवाले से चलता है। हमारे प्रोग्राम में दिखाया जाता है जादू अगर है तो किसने करवाया, जिन्नात हैं या अल्लाह ताला की कोई भी मखलूक है तो वो किस शक्ल में है, उसकी शक्ल दिखाई जाती है, उसका बताया जाता है कि मौजूदगी है या नहीं है। इसी सिलसिले में समनाबाद की एक फैमिली ने हमसे रब्ता किया, तो आज हम उनके घर में मौजूद है। उनकी बेटी को सांप नज़र आते हैं, इसके अलावा वो कुछ भैंसें नज़र आती हैं। उनकी वालदा के बकौल इनके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। इन्होंने किसी से पता भी करवाया तो उन्होंने कहा जी इनके आपके ऊपर जादू हो गया हुआ है, कोई मखलूक भी आपके साथ अटैच है। अब जादू है या नहीं है, मखलूक है या नहीं है, वो तो प्रोसेस में जाके पता लगेगा। तो बेहतर है पहले इनकी ज़ुबानी सुन दें कि इन्होंने देखा क्या है, महसूस कैसे हुआ, या इनको अगर किसी ने बताया तो क्या बताया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि आपके ऊपर जादू हो गया। भाई बस मैं बीमार पड़ रहती थी, तो किसी ने कहा दम वगैरह करवाओ, तो मैं गई किसी के एक लेडीज़ के पास गई, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारे ऊपर जादू हुआ हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं, बीमार आप रहती थी, बजाय आप डॉक्टर के पास जाने के रूहानियत की तरफ कैसे चली गई। डॉक्टर के पास भी गई थी तो ठीक नहीं हो रही थी मैं। ठीक नहीं हो रही? नहीं, ठीक नहीं हो रही थी। फिर किसी ने दम वगैरह करवाओ, तो मैंने दम करवाया। पहले तो मैंने ये पास गई, उधर से करवाया, तो उन्होंने कहा इस पर कुछ हुआ हुआ है। इलाज करवाती रही? किस चीज़ का इलाज करवाती रही? मेरे ना वो सीने में दर्द होती थी बस, और दिल करता था कि बस सोई रहूँ, कोई काम ना करूँ, गुस्से में रहूँ हर वक्त। तलखी बहुत करती थी मैं। मेडिसिन ले रही थी आप? जी मेडिसिन तो ठीक थी उससे? नहीं, उससे ठीक नहीं होती थी। उससे ठीक थोड़ी नहीं देर खाती, ठीक नहीं होती थी। तो कितना अर्सा आपने इलाज करवाया उसका? मैं बस करवाती रही हूँ, तो लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई। तकरीबन कितना अर्सा? 1 माह, 2 माह, हफ्ता, 2 साल, 3 साल? हाँ, 1 माह के बाद मुझे किसी ने बताया कि यहाँ से तुम दम करवाओ। वहाँ से करवाया तो अल्लाह का शुक्र काफ़ी बेहतर हो गई। अच्छा, आपने 1 माह बाद सोचा कि मैं ठीक नहीं हो रही, तो मुझे ये जो जिन्होंने भी बताया कि दम वगैरह करवाओ, तो मुझे दम करवाना चाहिए। जी आपने फिर दम करवाया? करवाया, हाँ जी करवाया। तो कि उसमें कोई बेहतरी है? हाँ जी बिल्कुल, मैं बेहतर हुई। फिर उसके बाद वो बेचारी की डेथ हो गई, तो उन्होंने मुझे कोई पढ़ाई वगैरह बताई थी। मैंने वो पढ़ाई क्यों दी और किस वजह की दी? वो कहते हैं ये तुमने छोड़नी नहीं है। वजह उसकी यानी किस चीज़ की पढ़ाई दी, किस लिए दी? इसीलिए कि तुम ठीक रहोगी। नहीं वो ठीक तो रहेगी, कोई वजह होती है ना कि जादू हो गया या कोई ऐसा मसला। हाँ, वो कह रहे थे कि जब तक करती रहोगी ठीक रहोगी, नहीं करोगी तो कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, फिर ऐसी तबीयत हो जाएगी। ये आपको उन लेडीज ने बताया था कि आपके ऊपर जादू हो गया? हाँ जी हाँ जी। और मुझे डर भी लगता था। डर लगता था, दिल करता घर छोड़ के चले जाओ, यहाँ रहूँ ना, बस ये मेरे साथ। तो जादू जब हो गया तो उसका इलाज आपने क्यों करवाया उनसे? बस मैंने यही ये दम वगैरह वो भी करती थी, तो बस मैं घर आ जाती थी। और जादू का दम करती थी? जी। तो उन्होंने कहा कि आप ठीक हो जाओगे? हाँ जी। फिर आप ठीक हुए? हाँ जी, वो कहते थे नमाज नहीं छोड़नी, लेकिन मैं नमाज भी छोड़ देती थी, और बस ऐसे ही मेरी तबीयत रहती थी, कभी ठीक होना कभी नहीं होना। यानी कि आप समझते कि इलाज आपका जादू का तोड़ जो जिसको कहते हैं इलाज आपका नहीं हुआ? हाँ जी। और मैंने ये अब फिर आपके प्रोग्राम देखे, मेरे बेटे का बड़ा मसला हो रहा है, वो किसी काम में सेट नहीं हो रहा। अच्छा, आपके बेटे का क्या मतलब? जी, रुकावटें बहुत आ रही मेरे बेटे के काम में। हर काम में कुछ भी करता है तो कोई ना कोई मसला हो जाता है। कितने अरसे से? ये हो गया 1.5 साल। 1.5 से 2 साल हो गए आपके बेटे कोई काम नहीं बना? नहीं, मुझे नहीं, मैं यही आपके प्रोग्राम देख रही थी, तो मैंने बड़ा कुछ यहाँ पे देखा। मैंने अपने मियाँ से मशवरा किया कि मैंने भाई को बुलाना है, तो फिर मैंने आपको बुलाया। अच्छा, जब उन्होंने आपका इलाज किया, जो आपने समझा हमारा इलाज जादू का नहीं हुआ, फिर आपने क्या किया? भाई मैं फिर ना पहले आपका प्रोग्राम देखना, तब से मैं कह रही थी कि मैंने भाई के पास मैंने पहले आपको फ़ोन भी करने लगी कि फिर मैंने ना इनसे पूछा, तो ये कहते नहीं कोई ज़रूरत नहीं करवाना। फिर मैंने ना ये बस मेरी भाभी का मसला ख़राब हुआ जब, फिर मुझे पक्का यकीन हो गया। मैंने कहा मैंने आमिर भाई को फ़ोन करना है, पूछना है कि हमारे साथ क्या मसले हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत तंग हो गए हैं, कुछ नहीं आ रही। फिर परमिशन मिली आपको? हाँ जी, फिर उन्होंने कहा ठीक है हम बुला लेते हैं। फिर मैंने आपको पहली बार फ़ोन किया, आपने मेरा फ़ोन उठाया, वरना कोई भी नहीं ऐसा करता। अच्छा, पहले भी आपने इसका किसी को फ़ोन करते रहे? नहीं, मैंने सुना हुआ था सबसे कि वो ऐसे करते हैं अक्सर न्यूज़ में भी देखती थी कि ये जो बाबे शाबे होते हैं ऐसा करते हैं। लेकिन मेरा ना पता नहीं क्यों आप पे बड़ा यकीन हो गया था। आपकी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी कि आप आए, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने इनको परमिशन नहीं दी थी बुलवाने की? जी नहीं, असल में ना काफ़ी अर्से से मुझे कह रही थी कि इस तरह से मामलात हो रहे हैं, और मैं बस ध्यान नहीं दे रहा था। और जब बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे कहना शुरू किया तो मुझे भी कुछ लगना शुरू हुआ कि हाँ भाई वाकई ही कुछ है हमारे इस तरफ। तो क्योंकि कोई भी काम सही अंजाम नहीं हो रहा था,
ना बेटे की तरफ से, ना मेरे काम की तरफ से, और ना ही बेगम को कोई ना कोई मसला। और बेटी को भी अब वो कुछ दिनों से ना ख्वाब आने शुरू हो गई, ख्वाब आने शुरू हो गए थे। कभी भैंसें दिख रही थी काली, और कभी सांप, और कभी गलाजत नज़र आनी। तो फिर मैंने बड़ा आपके असल में प्रोग्राम मैं देखता था, लेकिन इस चीज़ पे राज़ी नहीं था कि मैं आपको कॉल करूँ और आपको बुलाया जाए। लेकिन जब ये मामला देखे तो मैंने कहा नहीं, अब ज़रूरत है। हो सकता है कि हमारा वहम हो जो असल में ना, जब ये यहाँ पे हम देख रहे थे ना, भाई काफ़ी यूट्यूब पे ना ये चैनल चल रहे थे ये बाबों वगैरह के, तो इसलिए ना वो देख देख के ना ये दिल मुतमिन नहीं हो रहा था। तो फिर जब आपके जब प्रोग्राम देखना शुरू हुए ना, तो फिर कुछ अच्छा लगा कि भाई ठीक है, ये कुछ सही नज़र आ रहा है। क्योंकि काफ़ी फैमिलीज़ के आपके ना प्रोग्राम देखे थे मैंने, क्योंकि आप करते ही फैमिलीज़ के हैं। जी फैमिली। तो इसके हवाले से फिर मैंने अपने दिल को राज़ी किया। मैंने कहा चलो ठीक है, बुलवाते हैं, क्योंकि बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। तो पता नहीं बाहर फैमिली, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वो फैमिली लेना, बाहर फैमिली इसलिए लेके जा रहा था क्योंकि बाहर अजीबोगरीब लोग होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, इसलिए फिर किसी का कोई बंदा इतबार नहीं कर सकता। तो फिर हमने यही मुनासिब समझा कि आपसे फ़ोन पे रब्ता किया जाए और आपको घर पे ही बुलाया जाए। और फिर इस तरह फिर हमने देखा कि भी वाकई यहाँ जिस तरह हमने सुना हुआ है, देखा हुआ है कि लोग सही हो रहे हैं, और वाकई यहाँ उनका वहम नहीं है। और हमने भी यही सोचा कि ठीक है, हम बजाय के बाहर जाएं और अपने घर में बुलाएं, ताकि हमारे साथ जो मसले मसाइल चल रहे हैं वाकई असल में ठीक हैं या नहीं भी हैं। अगर वहम है तो हम वो भी दूर हो जाएगा, अगर कुछ चल रहा है तो वो भी ज़ाहिर है वो अफवाह करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए। वहम है तो वो भी निकलेगा, अगर कोई जादू के असराज या इस तरह के मामला हैं तो उसका हल किया जाए। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है हमारा प्रोग्राम में दिखाया जाता है, इसीलिए इन्होंने भी हमें बुलाया देखने के लिए कि इनके ऊपर जादू है या इनको किसी ने वहम में डाल दिया या ये वहम में पड़ गए हैं। तो बिस्मिल्लाह करेंगे, प्रोसेस की जानब जाएंगे, जानने की और देखने की कोशिश करेंगे कि वाकई इनके ऊपर जादू है या एक वहम है। तो हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाह करें, दूसरी पढ़ें। ऐसे ही है, शक्ल किस तरह की है इसकी? ऐसे जैसे कोई बात, भाईजान, बस जिस तरह ऐसे जैसे कोई जीन टाइप नहीं होता कोई। शक्ल जिन की तरह की लग जी रही जी, है। वैसी लग रही है, वैसी लग रही है। नाक लंबी सी लग रही है इसकी। टाइप है। हाँ जी 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 बिल्कुल। और ये देख हमारी तरफ है। हाँ जी, आपकी तरफ देख रहा है। हाँ जी, हमारी तरफ ही देख रहा है। ये वो ऐसा ही जिन है। है जो आपकी फैमिली के साथ है, आप लोगों के साथ आपके घर में मौजूद है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ वो अपनी शक्ल दिखा रहा है अपनी। हाँ जी। सेंटर में सिर्फ वो ब्लड ही है, ठीक है, उसके अलावा इसके नहीं अलावा है। नहीं कुछ और? Blood है नहीं, बस सिर्फ और- ब्लड है और झाड़ी नज़र आ रही हैं ठीक बस। है। एक ये भी शक्ल बन रही है, और ये ना पता नहीं कैसी अजीब सी है। ड्रोनी सी है। हाँ, कोई ऐसे जैसे कोई चुड़ैल नुमा है, ये पता नहीं कैसी है। पतला सा मुँह है उसका। ठीक है। हाँ जी। तो ये बनी है शक्ल, और ये बनी है, और ऊपर भी बन रही है। इंसानी शक्ल की तरह ऊपर नीचे है। पहले ऊपर दूसरी शक्ल बनी, अब और हो गई है। शक्ल चेंज हो गई। हाँ, इसकी शक्ल चेंज हो गई। ये अब कोई और बन गई। अब ये ना कोई और चीज़ लग रही है। वो पहले कोई आदमी था, अब कुछ और बन रहा है। अब ये कुछ और ऐसे जैसे ड्रोनी शक्ल नहीं हो गई, सेम वैसी बन गई है।
ये वो महलूक है ड्रोनी शक्लों जी, वाली जो जी। बाहर की हवाई चीजें हैं ऐसे ही है, जो आपके ऐसे ही- साथ है। ऐसे ही है, ठीक ऐसे है। ही है। और इन्होंने मेरे शोल्डर इतने शोल्डर। भारी कर दिए हैं और मेरा मेरा इस टाइम दिल कर रहा था मैं थप्पड़ मार दूं। ये मैं पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। ये चीजें मुझे समझ इस नहीं आ टाइम रही। आपकी यहाँ आके अपनी शक्ल दिखा हाँ रही, जी, शोल्डर भारी मुझे कर समझ नहीं आ दी, रही। वजन डाल दिया आपके ऊपर। ऐसे ही हो रहा है मेरे ठीक साथ। हाँ जी, हाँ जी। ताकि आप देख ना सको। मेरी नज़र भी बंद ऐसे हो रही, बंद हो रही है। मुझे ये भी नज़र आ रही है लेकिन मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रही। रखिए आँखों से मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब तबीयत खराब हो रही है। कुछ नहीं होता, थोड़ा हौसला करके मेरी बहन बहन ठीक करना होना है ना, तो ये सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या क्या कितनी चीज़ें हैं, ठीक है हाँ ना, जी, ताकि उतार भी कर सकें। हाँ जी, हाँ जी। बस ये वही शक्ल है, अब वो चली गई है। अच्छा। ये वही शक्ल है, नीचे भी है ठीक है। और यहाँ पे भी वो फेस पतला सा है। ड्रोना से है। हाँ, ड्रोना सा। ये ऐसी है, ये तो बिल्कुल ऐसी जैसी खुद बनाई हुई है शक्ल। ये ऐसी, ये भी फेस पतला हो गया हुआ है। ये सारी ड्रोनी शक्लें हैं। सारी तीनों ड्रोनी शक्लें हैं। ये तीनों ही महलूक, एक जी। ये ऊपर, ढांचा नज़र आ रहा है ना, एक ये सेंटर वाला ढांचा नज़र आ रहा है। शक्ल सही है, नीचे से ढांचा नज़र आ रहा है ढांचा सेंटर में। हाँ जी। ये बाहर की महलूक है हवाई, अच्छा, जिसको हम जिन्नात कह लें, जी। हवाई चीज़ें कह लें। ठीक ठीक। ये हाथ मेरी बहन आपको रखना है, मेरे हाथ बहुत दर्द हो रहे हैं। थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। तो तक ये है, या आप थोड़े कोने पे हाथ रखो। क्या हो रहा है कोने? ये भी ये चीज़ सारी पता नहीं क्या हो गया है। भारी हो गई है। वजन और खा नहीं जा रहा हाथ। अच्छा अच्छा। ये हाथ अच्छा, कांप रहा नीचे- कोई कुछ नहीं होता है। ये नीचे कुछ देखते हैं, कुछ है हाँ नीचे जी, तो? ये भी चेहरा है, ये भी कोई चेहरा है। हाँ, ये चेहरा ये कोई चेहरा है, इंसानी मुंह है खुला क्या हुआ है, इंसानी? मुंह खुला हुआ है उसका। ठीक है। पता नहीं कैसा अजीब सा चेहरा ये भी है। ये भी ड्रोना चाहिए। हाँ जी, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है। और यहाँ पे ब्लड हो गया सारा, ये देखें, ये ठीक। सारा ब्लड हो गया। ठीक है। अच्छा, वो जो आपने शुरू में बताया था कि मर्द आया बंदा, हाँ वो जी। देखे आया? नहीं, या वो मैं- नहीं अब आया। अब सारी चीज़ें बाहर पता नहीं अजीब सी हैं, जैसे मैं जो मैंने देखा था। नहीं नहीं, वो दूसरा था, वो ये म- दूसरा है। वो बंदा आके चला गया। हाँ, वो चला कितनी गया। एज का बंदा था वो? वो कम से कम 40-50 का, इतना ही है। कि देखा देखा लगता था आपको? नहीं, मैंने देखा नहीं हुआ। दाढ़ी थी, मूंछें नहीं, थी, दाढ़ी clean नहीं shave थी, था? दाढ़ी नहीं थी उसकी। वो Clean shave थी? हाँ, ऐसे था, लेकिन अब चला गया। वो नहीं अब है, अब ये चीज़ें हैं। अपना आप दिखा के चला गया। हाँ, चला गया, लेकिन ये चीज़ें हैं। ये चीजें मौजूद। ये सारी 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा, आप बैठ के बर्दाश्त कर सकती हैं थोड़ा कि नहीं? हाँ, कर सकती हूँ, कर कर सकती सकती हूँ, हैं। कर सकती हूँ। वो आदमी तो नहीं आया अभी? वो आ गया, वो आदमी वापस आ आ गया? गया। हाँ, वो वापस आ गया। अब इसको कोई मेरी बहन देखो, आप इसको जानती हो या देखा देखा लगता है? अ, ये वो बंदा जिसने आपके ऊपर इलम करवाई, ये चीजें भिजवाई हैं, इसको देखना बंदे को, ये कौन है? हाँ हाँ, लेकिन मुझे नहीं चेहरा नहीं, मैं मुझे पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन आदमी है, आदमी है। कोई आदमी है। कितना है? कमर तक है, कंधों तक है? नहीं, इतना हिस्सा है कंधों उसका। तक है? हाँ, इतना हिस्सा है। इसका पूरा हुलिया बोले जरा। इसकी ना मूछें हैं वाइट। वाइट मूछें हैं। हाँ, वाइट मूछें नजर आ रही हैं मुझे। और गोल गोल या लंबा, हल्का लंबा चेहरा। हाँ, ये है, इसकी मूछें हैं वाइट वाइट। ये दायरे के अंदर। जी, ये है, ठीक है, बिल्कुल ये है। चलें सही। बंदा नीचे एक लेडीज नज़र आ रही है निकाब वाली, है ना फरवा? लेडीज का काला आपके अंगूठे की तरफ, फिंगर रखो, फिंगर ला के दो। आपके अंगूठे की तरफ निकाब ए निकाब कीता है। ते एक आँख नजर आ रही है। हाँ जी, आ रही भी नजर आपको? जी जी, पता चल रहा है ना? बताते हैं। हाँ जी। पता चल रहा है? हम ना, अच्छा ये जो बोला प्यार मेरी बोलो तो ए भाई साफ नजर आ रहे, पता नहीं है कौन ने, मैंने नहीं पता चलता पिया, अच्छा। लेकिन नजर आ रहे ने। की है? आदमी दी शक्ल बन आदमी गई। ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ जी। ਕਿੰਨੀ ਕੇ ਏਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ, ਪਤਾ ਹੀ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਨਿਕਾਬ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। अच्छा लेडी ਦਾ ਨਿਕਾਬ किया होगा? हाँ, black। एक आंख नजर आ रही है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ क्लियर है? ਹਾਂਜੀ, बिल्कुल क्लियर है। और ये बंदा जो ऊपर है ये पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन ये हुलिया आदमी बोले जरा, है, हुलिया आदमी बोले है इसका। इसका। हुलिया जो है ना, इन लग रहा है जिमें इंसानी शक्ल भी लग रही है, इंसानी नहीं भी लग रही। लेकिन ये जगह किस जगह दी है, मैंने तो समझ नहीं आ रही कि जगह का नहीं हाँ। तयन हो रहा है कि जगह है ये। बाल हैं इसके बंदे के? हाँ जी, बाल हैं, माइक बाल हैं, बाल हैं। हाँ जी, ब्लैक बाल हैं इसके, ब्लैक बाल, ब्लैक बाल हैं इसके। कर्लिंग वाले। कर्लिंग वाले बाल? हाँ, कर्लिंग वाले और बाल। एज कितनी बताइए आपने लग रही है? एज वही 50-60 से हाँ जी, के करीब इतनी है, इतनी है। 50 के करीब है। 50-60 हाँ के जी, हाँ करीब जी। है।
और लेडीज तो साफ नजर आ रही है। और यहाँ नीचे कॉर्नर चेक करें। यही नहीं, यहाँ पे क्या है? हाँ हाँ वो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी ये कॉर्नर चेक हाँ जी, यहाँ पे भी कोई चेहरा बना है, यहाँ पे भी चेहरा है। कितनी ये देखिए, औरत है मर्द? नहीं ये अजीब सी शक्ल बन रही है मर्द की, लेकिन अजीब सी शक्ल बन रही है, मर्द की शक्ल है लेकिन वो अजीब सी मर्द नहीं है। हाँ नहीं, ड्रोनी सी कुछ। मर्द नुमा चेहरा है। हाँ जी ऐसे ही है, मुंह खुला है उसका। ठीक है, जैसे किसी ने गर्दन से पकड़ा है, हाँ। दबाया और मुंह खुल गया उसका। ऐसे ही ऐसे आगे पकड़ो। हो। कुछ होना है तो बताना है मुझे, ताकि हर चीज को फिर मैंने कवर दिखाओ कर बेटा। दूंगी। बाजू दर्द हो, दिल घबराए, सर में बोझ है, कंधों में बोझ है, मुझे कुछ हो रहा है? बताना है। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? क्या हुआ बेटे? तो बताओ, तो मैं रोना आ रहा है। क्या कुछ नहीं होता, क्या हुआ है? रोना आ पागल रहा कुछ है। नहीं होता, बेवकूफ कुछ नहीं होता। चलो रोलो 2 मिनट रोलो। ये ते आई है ना, और होंगी वो कहने की वजह तो असल तो और हो रही है, मैं वक्त पे आ गया कि मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है? रोना आ रहा है? रोना आ रहा है? खुद ही रोना आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, रो लो ते छड़ दी जान फिर क्यों नहीं जाती भाई? जिन्ने तुम डर पै तेन नहीं कुछ कहते छड़ देवांगे, अब बच्ची की जान छड़ दे। तेरी बच्ची की जान छड़ दे, तेरे ना उत्थे भेजांगे जिस तू वापस नहीं आवेगा। आ गई समझ? रोन का मकसद है कि तू अपना आप छड़ता वे, जो किसी को कुछ होवे ना फिर अपना आप छड़ देंदा, फिर रो पैंदा कि मेरी जान छड़ दो, तेरी जान छुट जाएगी, तेरी जान छड़ दो, ठीक है? तेनों से कुछ नहीं कमांगे। सारी शाबाश। हाँ सीधा कर लो। वो चेहरे साफ ही है। अच्छा, मर्द मौजूद है जी? जी लेडीज अच्छा, मर्द मौजूद है, लेडीज भी मौजूद लेडीज है? भी मौजूद है, दोनों हाँ मौजूद हैं? जी ऊपर मर्द है, नीचे लेडीज है। ये वो लेडीज है जिसने इलम इस बच्ची के ऊपर करवाया, करवाया। ठीक है? जी और ये बंदा भी हुआ। ये दोनों औरत और मर्द जो आए हैं ना, ये जादू जी। करवाने वाले हैं। मुझे अभी याद आ गई, हाँ जी वही करती है। ये देखिए, नजर आ रही है मुझे, फौरन वो वो भी कम थोड़ा सा नजर आ रहा है। नजर आ रही है। गजल करती है। हाँ वही बस मेरी बहन करती है और कोई और नहीं करता। ये ऊपर कोई लड़की का बन रहा, पता नहीं क्या फेस कोई है, ये लड़की आ फेस। रही- हाँ हाँ जी, ये हाँ ये फेस है। ऊपर फेस है। हाँ, ये फेस है। इथे रखो जी, हिलाना नहीं। कितनी की एज की है? कितनी की एज की लग रही है? कम एज है। अंदाजन कितनी को होगी? इनके 20 के साल होगी? नहीं ज़्यादा है, इनके 25 30 है, 30-35 इस तरह है। इधर हुलिया बोलें जरा इसका। बाल इतने इतने हैं। ठीक है, कंधों तक बाल है? हाँ जी ठीक है। काले बाल हैं? जी। रंग साफ है? हाँ जी आंखें मोटी हैं छोटी? नॉर्मल है। नॉर्मल आंखें। नाक लंबी पतली मोटी छोटी किस तरह की लग रही है? थोड़ी बेहतर अब। अच्छा, अब देखो नाक किस तरह की लग रही है? छोटी मोटी लंबी पतली, दरमियानी आंखें, गोरा रंग, एज 25 से 30 साल की है, ऐसा ही है। ठीक है? रंग साफ है। किधर देख रही है? हमारी तरफ। अच्छा ठीक है। कुछ देखी देखी लगती है? ये लड़की का तुम्हारे साथ अटैचमेंट है तो ये आई है। अटैचमेंट से मुराद है इसने तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ किया है, करवाया है, जिसको जादू कहते हैं, ये शामिल है, इसलिए यहाँ पे आई है, वरना ये ना आती। अब आपने ये देखना है ये लगती कौन है, ये इसकी शक्ल किसके साथ इसको मिलती मैंने है? नहीं देखा कभी। अच्छा, ये मर्द और ये औरत, तो ये लड़की, ये 3 बंदे हैं जिन्होंने इसके ऊपर इल्म करवाया हुआ है। बंदिश कह लें किसकी की हुई है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। नहीं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि हम प्रोसेस में गए जानने की और देखने की कोशिश की वाकई इनके ऊपर जादू है, कोई महलूक है, तो जादू और महलूक तो दोनों ही इनके ऊपर निकल आए हैं। इसके अलावा इन्होंने देखा क्या क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये जानते हैं या नहीं जानते, वो इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि इन्होंने क्या क्या देखा है। अच्छा भैया, मुझे ये बताएं क्या क्या देखा है आपने? जी मैंने जो अपने हाथ पे देखा ना, वो एक शख्स है जो तकरीबन
50 के करीब या 50 से ज़्यादा थोड़ा होगा एज में। ठीक है। और इसके अलावा एक और मखलूक देखी, कुलिया क्या था उसका? एक और ये कि सफ़ेद दाढ़ी थी अच्छा। और मूछें थी और सर पे टोपी पहनी हुई थी। ये जानते थे आप उसको? नहीं, पहचान में नहीं आ रहे। मैं बताऊंगा वो कौन है, जी। वो मैंने पहले बताया था। जी। इसके अलावा क्या था? और इसके अलावा एक मखलूक थी जो यानी कि एक खौफनाक शक्ल में थी, ना इंसान था या ना कोई जानवर टाइप का था, जानवर की शक्ल में? जानवर की शक्ल में था, यानी कि ड्रोनी सी शक्ल थी। ठीक है जी। और जो मैंने अपनी बेगम के हाथ पे देखी हैं चीज़ें, वो 3-4 चीज़ें देखी हैं। ठीक है। एक वो 3 मखलूकें जो थी ना, एक लेडीज़ थी नकाब वाली और एक शख्स था और उसके अलावा एक और कोई ड्रोनी सी चीज़ थी। क्योंकि 3-4 चीज़ें देखी हैं। एक बंदा था और एक लेडीज़ थी जो नकाब वाली थी। बंदा कितनी एज का था? बंदा यही एज का, यानी कि 50 के 55 में करीब होगा। ठीक है। जानते हैं आप उसको? नहीं, पहचान में नहीं आ रहे थे ना। पहचान में नहीं है। जी। और उसके अलावा 2-3 चीज़ें थी। जब वो देख रही थी तो उनके शोल्डर बहुत वज़नी हो गए थे, यानी कि बड़ी शिद्दत से दर्द शुरू हो गई। और वो कह रही थी कि मैं, यानी कि इतनी खौफनाक हैं और भयानक नाक हैं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही और जी चाह रहा था बस यहाँ पे हर चीज़ छोड़ दूँ। सही। अच्छा, क्या हुआ था उस टाइम पे? शोल्डर भारी हो गए थे मेरे, तो दिल क्या कर रहा था? दिल कर रहा था छोड़ के भाग जाए यहाँ से, सब कुछ। तबीयत बड़ी ख़राब हो रही थी। अच्छा, इन्होंने बताया बेटी का हाथ जब हमने चेक किया तो उस पर क्या देखा आपने? बेटी के हाथ पे ना एक बंदा था, ठीक है। तो नीचे ना एक लेडीज थी नकाब वाली। नकाब वाली? जी। बंदे को जानती हैं आप? नहीं, बंदे को नहीं जानती, लेकिन लेडीज नकाब वाली का पता चल गया। अच्छा, उनको लेडीज को जानती है आप? पहचान लिया आपने? हाँ जी, मैंने पहचान। अजीज हैं आपके? हाँ जी। करीबी हैं? जी जी जी। ठीक है। यानी कि एक बंदे को, मर्द को भी नहीं पहचाना, जितने मर्द हैं नहीं पहचाना, लेडीज को आप पहचान? लेडीज को पहचान गई। ठीक है। इसके अलावा और तो कुछ नहीं था? नहीं। जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि एक लेडीज नकाब वाली, जिनको ये जानती हैं पहचानती हैं कि करीबी अजीज़ हैं, बंदों को इन्होंने बिल्कुल नहीं जाना, बंदों को लिए बड़े क्लियर हैं। अच्छा, तस्वीरें क्लियर थी? वो तस्वीरें क्लियर थी। जो बेटी के एक जो लेडीज़ बिल्कुल यंग लड़की थी, साफ रंग था उसका, लेकिन वो भी पहचानने में नहीं आई हमारे। वो तकरीबन उसकी 25 से 30 साल की करीब हाँ जी, थी। तकरीबन ये बड़ी गोरी चिट्टी लड़की थी वो। थोड़ी चिट्टी लड़की थी, यानी कि 25 के नीचे से ऊपर नहीं थी, तो वो भी बेटी के भी पहचान में नहीं आ रही। पहचान में नहीं आ रही। तो नाज़रीन, ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं, बताई नहीं जाती। जैसा कि आपको हमारे प्रोग्राम में पता है कि लोग बताते भी हैं, कुछ नहीं भी बताते, तो बेहतर तो वही जानते हैं, हमारा काम है दिखाना। तो आपने स्पेशली इनके लिए दुआ करनी है, इस फैमिली के लिए, और साथ साथ आपने हमारे लिए दुआ करनी है कि हम इनके काम का वसीला बन जाए जैसे दूसरों का बनते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। मैं एक बात ख़ास कर कहूँगा कि आमिर भाई को जिस तरह हमारा इनसे रब्ता हुआ, इन्होंने हमारी बात बड़ी तसल्ली से सुनी, और जिस तरह के हमने देखते आए हैं कि दूसरों को भी बड़ी तसल्ली से सुनते हैं बात, और काम किए हैं इन्होंने माशाल्लाह से। और मेरी दुआ है इनको अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए, और इसी तरह इनके काम जो है इसी तरह बढ़ते जाएँ, यानी कि जो लोगों की मुश्किलात हैं वो ये अपने अमल से या अपने किरदार से ये दूर करते जाएँ। और इनका बहुत शुक्रिया, ये हमारे घर में टाइम निकाल के आए, और हम इनका बहुत बहुत इनके एहसानमंद हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। आमिर कादरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।